आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिक कंपाउंड में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। कल हमने डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के बारे में देखा। अब एरोमेटिक कंपाउंड में किस तरीके से हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवाते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इसके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होता है जिसका नाम है बर्च रिडक्शन। ठीक है, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए काफ़ी या उनके हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जो बर्च रिडक्शन होता है वो एक टाइप का सॉल्वेटरी मेटल रिडक्शन होता है। सॉल्वेटरी मेटल मतलब कोई सॉल्वेंट उसमें यूज़ किया जाता है, साथ ही उसमें कोई मेटल प्रेजेंट रहता है, इसलिए और उस सॉल्वेंट में वो मेटल क्या होता है, घुला हुआ रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं सॉल्वेटरी मेटल रिडक्शन। इसमें जो रिएजेंट यूज़ किया जाता है वो रिएजेंट होता है लिथियम, सोडियम या पोटेशियम, मतलब जो भी एल्कली मेटल हैं वो। और किस में लिया जाता है, वो भी लिक्विड अमोनिया में। लिक्विड अमोनिया में इन मेटल को लिया जाता है। ठीक है, लिथियम या पोटेशियम या सोडियम, इसके साथ ही आप अमोनिया के जगह पे आप इथाइल, डाई इथाइल एमीन, इथाइल एमीन, ठीक है, कभी कभी अल्कोहल और कभी कभी वाटर का भी आप इस रिडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जो रिडक्शन होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट रिडक्शन होता है। ठीक है, और चूँकि हम जानते हैं लिक्विड अमोनिया जो होता है वो -33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में ही क्या होता है, में ही वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसलिए इस रिएक्शन के लिए हमें टेम्परेचर -33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं इसमें हम इसमें एग्जांपल है बेंजीन रिंग का। ठीक है, चूँकि एक एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, इसलिए इसका एग्जांपल लिया गया है। इसमें हमने क्या क्या देखिए, लिक्विड अमोनिया, ठीक है, मतलब लिक्विड अमोनिया में क्या लिया गया, लिथियम आयन को लिया गया -33 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, और इसमें अल्कोहल का यूज़ हुआ है। ठीक है, अल्कोहल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ है। या आप इथेनॉल ले सकते हैं, मेथनॉल, आप जो भी अल्कोहल यूज़ करना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें दो प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें दो टाइप का रिडक्शन इसमें इस तरीके का होता है। ठीक है, मतलब 1,4 रिडक्शन होता है। 1,4 रिडक्शन मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 और 5 और 6 कार्बन है बेंजीन में। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप ये वाला जहाँ पे 2 हाइड्रोजन है वो वाला पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो इस तरीके से पहले और फोर्थ पे, ठीक है, पहले और 3, ये फोर्थ है, ये 5 और 6 है, पहले और 4 कार्बन पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। मतलब ये जो रिडक्शन होता है 1,4 पोजीशन को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज़्म हम देखते हैं। इसके मैकेनिज़्म को देखने से पहले हम इसको, ये वाला रिएक्शन को पहले हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, देखो, जो भी आपका लिक्विड अमोनिया में लिथियम जो होता है वो इस अमोनिया के मॉलिक्यूल को सॉल्वेटेड मतलब कर देता है, सॉल्वेटेड मॉलिक्यूल। जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब आप जानते हैं लिथियम प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल होता है। अब ये जो मेटल जो इलेक्ट्रॉन दिया है उसको क्या कहते हैं, ये अमोनिया जो है, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा घेर लिए जाते हैं। ठीक है, उसके द्वारा सॉल्वेटेड हो जाते हैं, सॉल्वेटेड, और उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। जो कि सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन एक फ्री रेडिकल की तरह काम करता है। ठीक है, तो यही जो रिएजेंट है इस मैकेनिज़्म में यूज़ हुआ है कि ये जो E-NH3X और ये कॉम्प्लेक्स मतलब एक सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन प्लस का फॉर्म करता है। ठीक है, प्लस बनाता है यहाँ पे, सॉरी। तो ये सॉल्वेटेड जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन किसकी तरह काम करता है, एक फ्री रेडिकल की तरह काम करता है। फ्री रेडिकल की तरह काम करने के कारण ये क्या करता है कि ये अटैक करता है बेंजीन के इस पोजीशन पे। ठीक है, तो वहाँ पे भी एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब इस तरीके से अगर ये रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे क्या किया कि वो अमोनिया में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे अटैक किया।
यहाँ पे जब अटैक किया तो क्या होता है, ठीक है, कि ये वाला पोर्शन और, रुको एक मिनट, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक किया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जब यहाँ अटैक करता है, चूँकि हम पहले बताया कि फ्री रेडिकल है ना, इलेक्ट्रॉन में केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है, पेयर में नहीं रहता, तो ये क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है, जिसके कारण यहाँ पे एक फ्री रेडिकल और यहाँ पे एक रेडिकल जनरेट होता है। अब ये जो एक आपका रेडिकल है वो इस कार्बन पे आता है, और चूँकि यहाँ पे पहले से एक और इलेक्ट्रॉन है और एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब पेयर हो गया, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो गया और उसके दूसरे कार्बन पे कौन सा आ गया, फ्री रेडिकल आ गया, इस तरीके से ऐसे ये वाला कार्बन पे नेगेटिव और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आ गया, ठीक है। रुकिए मैं बताती हूँ, इस तरीके से यहाँ पे नेगेटिव आयन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन है, और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, एक मिनट गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, नेगेटिव चार्ज यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो ये जो आपका ऑड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होता है। रेजोनेंस के द्वारा कैसे स्टेबलाइज होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ठीक है। तो अब वो जो फ्री रेडिकल है वो इस पैरा पोजीशन पे आ गया, ठीक है, ठीक है। अब अगले स्टेप पे क्या होगा, अगले स्टेप में जो आपका इथाइल एल्कोहल है, ठीक है, C2H5OH, वो हम जानते हैं कि एल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए ये जो अपना प्लस हाइड्रोजन प्लस आयन है वो अटैक करता है इस नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ में, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है। और जिसके कारण हमको एक अलग यहाँ पे एक फ्री रेडिकल हमको इस तरीके का मिल जाता है। अब क्या होगा, अब फिर से ये जो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है, ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन फिर से दूसरे कार्बन पे प्रेजेंट इस फ्री रेडिकल को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे क्या चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। वही प्रोसेस जो इस यहाँ पे प्रेजेंट हुआ है वही प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज जो आपका आयन है वो फिर से एथेनॉल के एक और मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और उसके H+ को अट्रैक्ट कर लेगा, जिसके कारण यहाँ पे H, यहाँ पे H आ गया है, ठीक है। ये तो ऊपर वाला H पहले से आया था, अब यहाँ पे जो दूसरा ये मॉलिक्यूल है वहाँ पे नीचे वाले कार्बन को अपना हाइड्रोजन दे देता है, ठीक है, जिसके कारण हमको ये प्रोडक्ट मिलता है, ठीक। तो ये मैकेनिज़्म को आप समझ लीजिए अच्छे से। फिर है ये जो बर्स्ट रिडक्शन होता है वो क्या करता है, आपको एरोमेटिक कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। और देखिए ये भी क्या कर रहा है, 1/4 पोजीशन को रिड्यूस किया है, मतलब इसी का मैकेनिज़्म जो अभी हमने देखा वही है इसका, ठीक है। ये पूरा मैकेनिज़्म है जो हमने पहले भी उसमें भी पढ़ा है, इसमें भी हमने देखा है कि किस तरीके का इस मैकेनिज़्म होता है। अब देखिए, अब अगर बेंजीन रिंग में मैं कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जोड़ दूँ, पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने बेंजीन के बारे में पढ़ा, क्योंकि बेंजीन एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सभी जगह इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान होता है। लेकिन अगर हम इस बेंजीन रिंग के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप X जोड़ दें, अब ये X क्या हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो सकता है। और चूँकि हम जानते हैं कि बेंजीन में क्या होता है कि बेंजीन में जब बर्स्ट रिडक्शन किया जाता है, ठीक है, तो हमको क्या 1/4 पोजीशन पे क्या होता है, 1/4 पोजीशन पे हमको 1/4 पोजीशन पे इसका रिडक्शन होता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप है, तो वो क्या करता है 1 2 3 4 इस तरीके से रिड्यूस करता है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहता है, ठीक है, तो जो डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन इस डोनेटिंग ग्रुप के साथ अटैच रहता है, जबकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में
जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन है वो sp3 में है, जबकि इसमें क्या कौन से हाइब्रिडाइजेशन में है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये दोनों अंतर है, ठीक है। इसका किस तरीके से हुआ है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में क्या क्या आएंगे वो बता दे रही हूँ मैं पहले आपको। इलेक्ट्रॉन इसके पहले है इलेक्ट्रॉन आपके विड्रॉइंग ग्रुप में कौन कौन सा ग्रुप आएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आपका आएगा ग्रुप में, ठीक है, ये आ जाएगा इसमें C डबल बॉन्ड O H एसिटिक ग्रुप, या आ जाएगा जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, ठीक है, NO2 ग्रुप, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या आ जाएगा, ये आएगा OCH3 NH2 OH और SH और CH3 ग्रुप, ठीक है। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब हम पहला एग्जांपल देखते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब ये एसिडिक ग्रुप, क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्यों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो कार्बोनिल कार्बन होता है, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे चला जाता है, जिसके कारण यहाँ पे माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये क्या करता है, इस रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन को या पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो हमने अभी भी देखा क्या 1,4 पोजीशन पे, और इसमें जो ग्रुप है वो सैचुरेटेड कार्बन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन में रहता है, ठीक है। तो और 1/4 पोजीशन को क्या करता है, 3 और 4, देख सकते हैं आप यहाँ पे 1/4 पोजीशन को इसने रिड्यूस किया हुआ है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज़्म कैसे अप्लाई होता है देख सकते हैं आप यहाँ पे। चूँकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे अटैक करता है तो अटैक कहाँ पे करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कहाँ पे कम है, तो यहाँ पे जहाँ कम है वो है आपका ये वाला कार्बन, ठीक है। मतलब बनाई दे रही हूँ स्ट्रक्चर में, ये आपका C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH ऐसा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अटैक किया, अटैक किस कार्बन पे करेगा, क्योंकि ये तो पहले से पॉजिटिव है, पॉजिटिव हुआ मतलब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को, इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस तरीके से, ठीक है, और ये टूटेगा इस तरीके से ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे जाता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, देखो यहाँ पे इस ऊपर वाले कार्बन पे, ठीक है, मतलब इस तरीके से यहाँ पे एक फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे और ऐसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो अटैक कर रहा है वो अटैक इस कार्बन पे करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे ज़्यादा अटैक करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो इसके कंपेयर में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन गए यहाँ, जिसके कारण यहाँ पे एक और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और ये और इलेक्ट्रॉन के रूप में बचा। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइजेशन होता है, इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मतलब ये यहाँ पे ये फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ये वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे नेगेटिव और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल। अब क्या करता है अगले स्टेप में, ठीक है, अगले स्टेप में ये क्या फिर होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर से इसको अपना ऑड इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसके कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे फिर से एथेनॉल है, एथेनॉल का मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, ठीक है। अब इसको दे दिया
जिसके कारण यहाँ पे H आके जुड़ गया। अब क्या होता है कि देखिए यहाँ पे अब ये वाला पोर्शन पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हुआ है, ये इस वाले कार्बन पे, यहाँ पे लोन पेयर है, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड बनाया, फिर इस ऑक्सीजन पे आ गया, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब एक तरफ से ऑक्सीजन जब लेता है इलेक्ट्रॉन तो गिराता भी है, तो अब यहाँ पे ये इस कंडीशन में गिराएगा इलेक्ट्रॉन ऐसे गिराया इस कार्बन से लेकर नेगेटिव चार्ज यहाँ। अब जो फिर से जो आपका इथाइल मतलब मेथनॉल का का हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, जिसके कारण इस कंडीशन में क्या हो रहा है 1 और 4 पोजीशन पे रिडक्शन हो रहा है। कब हो रहा है? जब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो 1/4 पोजीशन पे होगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सैचुरेटेड कार्बन पे होगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान देने वाली बात है। अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे यहीं पे मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे मान लो मैं यहाँ पे लेती हूँ एनिसॉल मतलब बेंजीन रिंग से कोई ये डबल बॉन्ड है ना, OCH3 ग्रुप इस तरीके का है। तो ये क्या करेगा, आप जानते हैं इसका लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ क्या करता है, डिलोकलाइजेशन में होता है, मतलब ये इधर इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आके माइनस चार्ज बनाएगा। मैं बता देती हूँ आपको इस तरीके से, OCH3 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे प्लस चार्ज है, फिर यहाँ पे आपका रिंग है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब ये जो माइनस चार्ज है, अब हम जानते हैं कि अगले स्टेप में क्या होता है कि अगले स्टेप में इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन ऐड के कहाँ पे होगा, तो हम जानते हैं ऐड वहाँ पे होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो यहाँ पे इस पोजीशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसके अर्थो पोजीशन पे जैसे वहाँ पे ये OCH3 ग्रुप है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करेगा यहाँ पे इस कार्बन पे, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऑड इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है और ये आके जुड़ जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, ये ठीक है। अब वो रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, सर ये OCH3, ठीक है, यहाँ पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब हमने पहले ही देखा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन करेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर, ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर और इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरीके का बनेगा। ये OCH3, यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है,
अब यहाँ पे जो आपका है तो कुल मिला के इसका 1 2 3 मतलब ऐसा 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ यहाँ से 1 2 3 4 पोजीशन पे इसका ग्रुप बनेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उसका इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, और इलेक्ट्रॉन लेजिंग ग्रुप है तो उसका इस तरीके से बनेगा प्रोडक्ट। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एरोमेटिक कंपाउंड का रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन कैसे होता है इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़े हैं। अच्छे से आप पढ़िएगा, समझिएगा इसको, ठीक है। और यही मैकेनिज़्म, ये जो पूरा मैकेनिज़्म देख रहे हैं आप, यही मैकेनिज़्म फॉलो होगा दोनों ही कंडीशन में, ठीक है। तो कहाँ पे फ्री रेडिकल बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसके बारे में आप ध्यान दें, ठीक है। तो आप तक इतना पढ़िए, ठीक है। फिर नेक्स्ट में अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग